श्री रवनीत सिंह। यस मैम। यस। थैंक यू मैम। जैसे कि मेरे कुलीग ने ये बताया कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इज़ अ मेजर पिलर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो कि 8% देश के जीडीपी में और 45% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट और अबाउट 40% एक्सपोर्ट्स में। ये अगर बात करें तो लार्जेस्ट शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये एग्रीकल्चर के बाद हमारे देश में देती है। इसलिए मैं ये पूछना चाहता हूँ 2,70,00,000 एमएससी एमएसएमईज, ये जो अर्जेंट नीड है मॉडर्नाइजेशन इसे करने के लिए, और अगर मैं ख़ास तौर पे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र लुधियाना की बात करूं, जहां पे एक बड़ा क्लस्टर है आपका लुधियाना एंड मंडी गोविंदगढ़ में, मेजॉरिटी ऑफ एमएसएमईज यूज आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, और उनके पास इतना पैसा भी नहीं है, इतनी बड़ी जगह भी नहीं है जिसके ऊपर वो अपना लोन ले सकें, और इतना लोन उन्हें मिलता भी नहीं है। तो मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए जो टर्म्स हैं इंपोर्ट ड्यूटी पे, खास तौर पे सेकंड हैंड मशीनरी, क्योंकि जो उसके ऊपर 40 to 60% इंपोर्ट ड्यूटी है, क्या आप मंत्री जी उनकी सहायता के लिए आप सेकंड हैंड मशीनरी के ऊपर जो वो अपनी अपग्रेड मशीनरी कर सकें, उसके ऊपर खास तौर पे इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की कोई योजना है? और खास तौर पे एक मेरी और रिक्वेस्ट है आपसे, आप आने वाले दिनों में जरूर पंजाब और लुधियाना में अपना प्रोग्राम जरूर रखें और उनकी जो मुश्किलें हैं उनके हल हो सकें, ये मैं आपसे आशा रखता हूं। थैंक यू जी। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, ये बात सही है कि आउटडेटेड मशीनरी के उपयोग के कारण हमारे इस प्रकार के उद्योग काफ़ी मंद गति से चल रहे हैं, लेकिन उनके मशीनरी के अपग्रेडेशन के लिए हमारी तरफ से निरंतर प्रयत्न भी चल रहा है। हम उस हिसाब से जो तर्क संगत जो भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेते हैं, उनको हमने इन योजनाओं के माध्यम से, जिनका मैंने ऊपर उल्लेख किया था, पहले उल्लेख किया था, उसके द्वारा हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी इस बजट के अंतर्गत जो आपने इंपोर्ट ड्यूटी और बाकी सारी चीज़ों के बारे में बताया है, बजट के अंतर्गत इन सारी चीज़ों का सरलीकरण करने के लिए भी प्रयास किया गया है, और हम भी इस दिशा में सोच रहे हैं कि इसके बारे में विचार करके करें। जी। हुकुमदेव नारायण यादव।